दोस्तों, जो सस्ता तेल रूस से आता था, उसी सस्ते तेल के लिए चीन ने एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा है कि भारत परेशान हो गया है। लेकिन भारत कैसे सबक सिखा रहा है अब चीन को, और चीन के साथ जिसने इस षड्यंत्र को रचा है कि भारत को कच्चा तेल ना बेचे रूस, लेकिन उन सबको भारत कैसे तमाचा मारेगा वह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे भारत को तत्काल बड़ा झटका दिया है रूस और ओपेक ने। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों की लिस्ट में चीन और भारत सबसे ऊपर है, और इन दोनों ही देशों को रूस पिछले एक साल से डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। लेकिन अब रूस को यह लग रहा है कि उसके तेल की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेन गेम चीन खेल रहा है और वह रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। पहले चीन सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से खरीदता था, लेकिन अब रूस से खरीदा जा रहा है। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जनवरी और फरवरी में चीन ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा है, और इस दौरान उसने रूस से 1.568 करोड़ बैरल यानी कि रोजाना 19.4 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। पिछले साल की तुलना में 23.8% बढ़ा है, क्योंकि चीन रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो ऐसे में रूस के तेल की डिमांड तो बढ़ी है, और जब डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेगी। हालांकि चीन का रूस से ज्यादा तेल खरीदने के पीछे रूस द्वारा डिस्काउंट दिया जाना तो वजह है, लेकिन इसके पीछे एक और मेन वजह है, और वह है पाकिस्तान और जापान। रिपोर्ट की माने तो जब से रूस ने चीन और भारत को सस्ता तेल बेचा है, तो जापान और पाकिस्तान भी बीच में आ गए हैं और भी रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ भी रूस के तेल की डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहाँ रूस के तेल की सप्लाई भी कम हो रही है, और उसकी मेन वजह ओपेक है। क्योंकि ओपेक देशों ने यह सरप्राइज अनाउंस कर दिया कि मई महीने से तेल के प्रोडक्शन में कमी की जाएगी, जिससे सप्लाई कम होगी और तेल के दाम बढ़ेंगे। जिससे यह बात तो साफ है कि भारत को आने वाले समय में झटका लगने वाला है, और अब तक रूस से मिलने वाला सस्ता तेल शायद आगे जाकर भारत को सस्ता ना मिले, और यह डिस्काउंट अभी से कम हो चुका है। और यहाँ भारत को $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता था, वहीं पर अब $5 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जो कि पहले से काफी कम हो चुका है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंट की वजह से भारत की रिफाइनरी कंपनियों को अब तो काफी फायदा हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ रूस अपने तेल के दाम बढ़ाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर यह दबाव बना रहा है कि वह $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप के हिसाब से रूस को तेल खरीदे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि अब भारत इस पर क्या कदम उठाता है। लेकिन यहाँ पर बात तो समझ आ रही है कि चीन को भारत की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बैठे बैठे चीन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ दांव खेलता ही रहता है। ऐसे में देखना होगा कि आगे जाकर रूस किस तरह से अपने तेल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन यह उम्मीद है कि रूस भारत को कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देगा, लेकिन यह सब आने वाले हालात और तेल की डिमांड पर ही निर्भर करेंगे कि आगे जाकर रूस के तेल की डिमांड बढ़ती है या नहीं, और चीन रूस से कितनी मात्रा में तेल खरीदता है। और अब भारत भी प्लानिंग कर रहा है इनसे बदला लेने की, और भारत ने भी अब चीन को धोने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। और रूस भारत कैसे चीन को सबक सिखाएंगे, अब समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। इंडियन रेलवे एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है जो इसरो को भी पछाड़ सकती है। आपको बता दें कि इसरो, जो कि नासा को टक्कर देता है, उसी इसरो को भारत का एक डिपार्टमेंट यानी कि इंडियन रेलवे ने पछाड़ा है। आखिर किस चीज का आविष्कार इंडियन रेलवे ने किया है, जिसकी चर्चा नासा और इसरो में भी हो रही है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे स्पेस से जुड़ी यह टेक्नोलॉजी हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। दोस्तों, जहां इसरो ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बना दिया, तो वहीं भारतीय रेलवे ने इसरो को पीछे छोड़कर अब एक ऐसी ट्रेन बना डाली है जो कि पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी। जी हां, बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है भारतीय रेलवे ने, और अब वंदे भारत और बुलेट ट्रेन पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब देश में रेल की पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। दोस्तों ये ट्रेन इंसान के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा और इस ट्रेन के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रेन नहीं है, बल्कि यह आपको अभी जल्द ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि यह ट्रेन इसी साल दिसंबर में देखने को मिल सकती है। यह ट्रेन भारत सरकार के ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है और इसकी खास बात यह है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल, क्योंकि इस तरह की ट्रेन में पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यह ट्रेन सभी तरह के आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी, तो यह आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इन ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाएगी, जिससे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इनमें कन्वर्टिबल कंबसन की इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां हाइड्रोजन सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच केमिकल रिएक्शन करवाकर बिजली जनरेट की जाएगी। यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और यहां इसकी सबसे खास बात यह है कि जहां दूसरे फ्यूल की वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलता है, तो वहीं हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होगा और यह ट्रेन शोर भी काफी कम करती है और साथ ही दूसरी ट्रेनों की तरह इससे निकलने वाले धुएं से किसी को नुकसान भी नहीं होगा और ना ही एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलेगा। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब यह सपना सच होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि दिसंबर से यह ट्रेन चालू कर दी जाएगी। इस ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इस ट्रेन की एक और खास बात यह है कि यह मेड इन इंडिया ट्रेन है और आपको बता दें कि भारत से पहले कई देश हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन कर चुके हैं और अब भारत का नाम भी इन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अब देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिन रात कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है और अब रेलवे भी इन योजनाओं में भागीदार बन रहा है और यह एक बहुत ही अच्छे संकेत है, क्योंकि अभी तक हमारे देश का रेलवे एक घाटे में चलने वाले रेलवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में अब रेलवे की पूरी कायापलट हो चुकी है, जो देश की इकोनॉमी में बेहतर योगदान दे रहा है और अब देश को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने की तैयारी में है। ऐसे में अब भारतीय रेलवे की यह टेक्नोलॉजी, जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बनाई जा रही है और दिसंबर से यह आपको देखने भी मिलेगी, इसने इसरो तक को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।